गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे फोटोसिंथेसिस। चलिए अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस की तो फोटोसिंथेसिस क्या होता है। फोटोसिंथेसिस होता है फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है या फिजियो केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, जिसके थ्रू क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट हैं, ठीक है, वो सनलाइट को यूज करके या लाइट एनर्जी को यूज करके, ठीक है, क्या सिंथेसाइज करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। ठीक है, जैसे अब तो ग्लूकोज या स्टार्च। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस क्या है, आपका फिजिको केमिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जो ग्रीन प्लांट हैं वो क्या करते हैं, लाइट एनर्जी या सोलर एनर्जी को यूज करते हैं और क्या सिंथेसिस करते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, या जैसे आप बात करते हो ग्लूकोज की या आप बात करो स्टार्च की। चलिए, यही क्या बेसिस है लाइफ ऑन अर्थ, जो अर्थ पे लाइफ है उसकी बेसिस भी क्या है, यही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करें। अगर हम बात करें अल्टीमेटली, अगर हम बात करें, जो सारे लिविंग फॉर्म हैं वो किस पे डिपेंड होते हैं, सनलाइट पे। किसके लिए, एनर्जी के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम फीचर ऑफ फोटोसिंथेसिस की, या फोटोसिंथेसिस की क्या अब कैरेक्टरिस्टिक है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, एंडरगोनिक प्रोसेस होता है या एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। कैसा होता है, एंडरगोनिक प्रोसेस होता है या आप बोल सकते हो एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। रीजन की बात करो कैसे, तो इसके लिए जो प्लांट को रिक्वायर्ड किसकी होती है, सनलाइट की। किस फॉर्म में, एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इसलिए हम बोलते हैं जो फोटोसिंथेसिस कैसा प्रोसेस है आपका, एंडरगोनिक या एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। नेक्स्ट वन बात करें, जो फोटोसिंथेसिस है वो कैसा है आपका, रिडॉक्स प्रोसेस है। कैसा है आपका, रिडॉक्स प्रोसेस है। कि ये जब आपको भी पढ़ाया जाएगा कि फोटोसिंथेसिस में दो टाइप्स के रिएक्शन होंगे। ठीक है, दो टाइप्स की रिएक्शन इन द सेंस, एक क्या होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा क्या होता है डार्क रिएक्शन। तो जो लाइट रिएक्शन होता है जिसमें क्या होता है, जो स्प्लिटिंग ऑफ वाटर आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, वो कैसा होता है आपका, ऑक्सीडेशन स्टेप होता है। ठीक है, और जो डार्क रिएक्शन होता है वहाँ पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, जिसमें आप C3N C4 साइकिल को पढ़ोगे। ठीक है, वो कैसा होता है आपका, रिडक्शन स्टेप होता है। तो ओवरऑल अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस में, यहाँ पे हमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों स्टेप देखने को मिलने हैं। तो फोटोसिंथेसिस कैसा होगा आपका, रिडॉक्स प्रोसेस होगा। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करें, जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसा होता है, फिजिको केमिकल प्रोसेस होता है। वो अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था। अब कैसे होता है फिजिको केमिकल प्रोसेस, जो मैकेनिज्म होता है फोटोसिंथेसिस की अगर हम बात करें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, लाइट एनर्जी यानी फिजिकल फॉर्म से कन्वर्ट होकर किस में चेंज होती है, आप बोल सकते हो केमिकल फॉर्म में, इन सेंस ग्लूकोज या स्टार्च में। यही तो होता है ना फोटोसिंथेसिस में। तो आप बोलते हो कि जो प्लांट है वो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल के प्रेजेंस में करता क्या है, वो लाइट एनर्जी को ट्रैप करता है और किस में कन्वर्ट करता है उसको, केमिकल एनर्जी में। इन द सेंस आप बात करते हो ग्लूकोज की या स्टार्च की। तो कैसा प्रोसेस है आपका, फिजिको केमिकल प्रोसेस है। तो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है और आपके नीट के एग्जाम में ये सारे क्वेश्चन आ चुके हैं कि एंड्रोगोनिक प्रोसेस कैसे होगा, रिडॉक्स प्रोसेस कैसे है, या फिजिको केमिकल प्रोसेस कैसे है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, तो अगर हम फोटोसिंथेसिस की बात करें तो ये क्या है आपका, प्राइमरी सोर्स है फॉर ऑल फूड ऑन अर्थ। अर्थ पे जो आप बात करते हो फूड का, उसका प्राइमरी सोर्स क्या होता है आपका, फोटोसिंथेसिस। यानी प्लांट इसी के थ्रू क्या करते हैं, फूड को प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद उस फूड को आप बात करो हर्बीवोर्स या आप बोल सकते हो हेटरोट्रॉप्स भी क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करो, जो फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या होता है, प्लांट क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, रिलीज करता है किसमें, एटमॉस्फेयर में। और आप पता है कि ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट एनिमल्स की बात करो रेस्पिरेशन के लिए, या जो भी एरोबिक ऑक्सीजन है जिनको ऑक्सीजन चाहिए, वो एटमॉस्फेयर के थ्रू ही लेते हैं। और ये ऑक्सीजन रिलीज किसके थ्रू होता है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से ही रिलीज होता है। ठीक है, वाया प्लांट। चलिए नेक्स्ट हम कुछ एक्सपेरिमेंट को पढ़ेंगे जो किससे रिलेटेड है, आपके फोटोसिंथेसिस से क्या करते हैं, रिलेटेड है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए पहला एक्सपेरिमेंट क्या है आपका, वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसमें हम करते क्या हैं, इसमें हम एक
वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, मतलब ऐसा लीफ जिसमें क्या है दो से ज़्यादा कलरेशन प्रेजेंट हो। जैसे आप पढ़ते हो नॉर्मल लीफ कैसे होते हैं, ग्रीन होते हैं, पर कुछ लीफ कैसे होते हैं जिसमें ग्रीन के साथ साथ क्या होते हैं, वाइट कलर, आप बोल सकते हो कि येलो कलर, ऐसे भी हमें दिखाई देते हैं। ठीक है, या वाइट स्पॉट उस पर देखने को मिलते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वेरीगेटेड लीफ लेते हैं, या आप बोल सकते हो ऐसे लीफ लेते हैं जो किससे पार्शली कवर्ड, किससे हो, ब्लैक पेपर से। ठीक है, जैसे आपने बोला लीफ लिया, लीफ को क्या किया हमने, ब्लैक पेपर से पार्शली क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया। ठीक है, तो ऐसे ले सकते हैं, या तो कैसे ले सकते हैं, आपके वेरीगेटेड लीफ को क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, अब हम करते क्या है, उसको किस में एक्सपोज करते हैं, किस लाइट में। ठीक है, लाइट में क्या करते हैं, इसको हम एक्सपोज करते हैं। ठीक है, अब लाइट में एक्सपोज कर दिया तो फिर क्या करेंगे हम, फिर हम उसमें क्या टेस्ट करते हैं, स्टार्च की क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। ठीक है, लीफ में किसकी टेस्टिंग करेंगे, हम स्टार्च की टेस्टिंग करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, ठीक है, तो क्या शो होता है कि जो फोटोसिंथेसिस कहाँ कर होती है, ओनली ग्रीन पार्ट में। कहाँ होती है, सिर्फ ग्रीन पार्ट में, किसके, लीव्स के। ठीक है, किसके प्रेजेंस में, लाइट के प्रेजेंस में। तो हम क्या कंक्लूजन मिला वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट का। तो वेरीगेटेड लीफ एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है कि जो फोटोसिंथेसिस है सिर्फ कहाँ होगा, ग्रीन पार्ट ऑफ लीफ में, किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्सपेरिमेंट है, वेरीगेटेड वेरीगेटेड जो लीफ है बिफोर स्टार्च टेस्ट, ऐसे दिख रहा है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये क्या है, देखो ये येलो एरिया है और ये क्या है आपका, ग्रीन एरिया है। जब हम स्टार्च की टेस्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि जो येलो एरिया है, ठीक है, वो कैसा होता है, अनअफेक्टेड होता है। ठीक है, कलरलेस दिखाई देगा। अफेक्टेड कौन सा एरिया होगा, ये ग्रीन वाला एरिया। जब हम यहाँ पे स्टार्च टेस्ट करेंगे वो कैसा हमें कलर देगा, ब्लू या ब्लैक कलर देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्यों देखने को मिलेगा, क्योंकि आपने पढ़ा ना फोटोसिंथेसिस कहाँ कर हो रहा है, सिर्फ ग्रीन पार्ट में, यानी इसी ग्रीन पार्ट में क्या होगा, फोटोसिंथेसिस अकर होगा। यहीं पे क्या होगा, आप बात करो ग्लूकोज की या बात करो स्टार्च की सिंथेसिस होगी। तो अगर हम टेस्ट करेंगे तो एरिया कौन सा अफेक्टेड होगा, ये ग्रीन वाला। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, जो सेकेंड एक्सपेरिमेंट है वो क्या है आपका, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, तो हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव हुआ था कि जो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की क्या होती है, नीड होती है, रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो कैसे इस एक्सपेरिमेंट को किया गया था, इसमें हमें क्या करना होता है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, लीफ का एक पार्ट को किस के इंक्लोज कर देते हैं, हम टेस्ट ट्यूब में। किस में इंक्लोज करते हैं, टेस्ट ट्यूब में, लाइक दिस। ठीक है, या आप ऐसा कर सकते हो। ठीक है, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूएच सॉफ्ट कॉटन क्या होते हैं, प्रेजेंट होगा, जो क्या एब्जॉर्ब करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो हम करते क्या है, लीफ के एक पार्ट को स्पिन क्लोज कर देते हैं टेस्ट ट्यूब में, जिसमें क्या प्रेजेंट होता है, क्यूएच सॉफ्ट कॉटन क्या होते हैं, प्रेजेंट होंगे, जो करेगा किसको एब्जॉर्ब, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, आधी जो लीफ होती है, अदर आधी लीफ, वो क्या होती है, एक्सपोज होती है, या बोल सकते हो ये वाली लीफ पार्ट, ये क्या होगा, एक्सपोज होगा, किसमें, एयर में। आधा किसमें इनक्लोज होगा, टेस्ट ट्यूब में। नेक्स्ट बात करें, फिर उसको हम जो सेटअप है, यानी ओवरऑल इस सेटअप की बात करो, इसको हम किस में प्लेस करते हैं, सनलाइट में या लाइट में, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, जब लाइट में प्लेस कर देंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। तो फिर हम क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं लीफ में, किसके लिए, स्टार्च के लिए, यानी जो हम करते हैं टेस्ट किसका, स्टार्च के प्रेजेंस का हम क्या करते हैं, लीफ में टेस्टिंग करते हैं। तो हमें क्या दिखाई देता है, जो एक्सपोज पार्ट होता है, ठीक है, जो एक्सपोज पार्ट है वो क्या शो करता है, पॉजिटिव फॉर स्टार्च, यानी यहाँ पे हमें स्टार्च की टेस्टिंग की हम बात करें तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है, यानी स्टार्च की सिंथेसिस होती है। ठीक है, और जो पोर्शन क्या होता है, टेस्ट ट्यूब में प्रेजेंट होता है, जो इनक्लोज होता है टेस्ट ट्यूब में, वो क्या शो करता है, निगेटिव, किसके लिए, स्टार्च टेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ कि इस एक्सपेरिमेंट से क्या प्रूव होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। ठीक है, तो देखो ये वाला पार्ट क्या है, यहाँ पे स्टार्च की सिंथेसिस नहीं हो रही है, जो एक्सपोज्ड है उसमें क्या हो रहा है, स्टार्च की सिंथेसिस हो रही है। ठीक है, तो मतलब क्या हुआ, जो कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए।
ठीक है। तो हम करते क्या है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट में एक लीफ लेते हैं, उसका एक कुछ पार्ट क्या करते हैं, हाफ पार्ट क्या करते हैं, टेस्ट ट्यूब में इनक्लोज कर देते हैं, जिसमें केओएच सॉफ्ट कॉटन होते हैं जो क्या ऑब्जॉर्व करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। अदर हाफ जो लीफ है उसको एयर के थ्रू एक्सपोज करते हैं या डायरेक्टली एयर में एक्सपोज होता है। फिर इसको हम कुछ सनलाइट में क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए रखते हैं। फिर हम उसमें क्या करते हैं, स्टार्च की टेस्टिंग देखते हैं लीफ में। तो हम करते हो देखते क्या है, या स्टार्च की प्रेजेंस देखते हैं लीफ में। तो हमें क्या दिखाई देगा, जो एक्सपोज पार्ट है जो बाहर की तरफ है वो क्या शो करता है, पॉजिटिव फॉर स्टार्च, यानी स्टार्च वहाँ पे हमें दिखाई देगा। और जो टेस्ट ट्यूब में क्या इनक्लोज पार्ट है वहाँ पे क्या होगा, स्टार्च शो नहीं होगा या निगेटिव शो करेगा स्टार्च के प्रेजेंस को। तो इससे प्रूव क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड की रिक्वायरमेंट किसके लिए होती है, फोटोसिंथेसिस के लिए होती है। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, जो किसने किया था, जोसेफ प्रिस्टले ने किया था 1770 में। ठीक है। तो जो जोसेफ प्रिस्टले है, ठीक है, तो अगर हम प्रिस्टले की बात करें तो प्रिस्टले ने क्या परफॉर्म किया था, प्रिस्टले ने परफॉर्म किया था एक्सपेरिमेंट किसको प्रूव करने के लिए, कि प्रूव द रोल ऑफ एयर इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट। ठीक है। तो क्या प्रूव किया था, कि एयर का रोल किस में है, ग्रीन प्लांट की ग्रोथ के में। ठीक है। अब बात करें तो उन्होंने, जो प्रिस्टले ने डिस्कवर किसको किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था कब, 1974 में क्या किया था, ऑक्सीजन को डिस्कवर किया था। और ये क्वेश्चन जो है आपके नीट के एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है। तो ये क्या है, नीट के पर्पज से क्या है आपका आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अब उन्होंने किया क्या था, उन्होंने ऑब्जर्व क्या किया था, कि जो कैंडल बर्निंग है इन ए क्लोज्ड बेल जार, ठीक है, गेट, तो उन्होंने क्या बोला, जो बर्निंग कैंडल है अगर उसको हम क्लोज बेल जार में क्या करते रखते हैं, तो क्या होता है, गेट एक्सटिंग्विश, मतलब वो बुझ जाती है, आप बोल सकते हो कि जलना बंद हो जाता है। सिमिलरली अगर हम बात करें, अगर हम माउस को हम क्लोज्ड बेल जार में रखें तो क्या होगा, सफोकेटेड होगा। ठीक है। क्यों, क्योंकि उसको ऑक्सीजन क्या होगा धीरे धीरे, जैसे आपको पता है कि कैंडल जब जलेगा क्लोज बेल जार में, ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। तो जब जैसे जैसे जलेगा तो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और अब मान लो उसमें माउस भी रखा हुआ है, तो भी क्या करेगा, रेस्पिरेशन करेगा तो ऑक्सीजन को लेगा। तो कुछ टाइम क्या होगा कि उसमें से ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, तो माउस क्या होगा, सफोकेटेड होगा। और लॉन्ग टाइम तक क्या करें, अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो कैंडल तो भी जलना बंद हो जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट बात करें, माउस भी क्या होगा, सफोकेटेड होते हुए आगे जाके क्या होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है। तो उन्होंने क्या कंक्लूड किया, उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, कि जो बर्निंग कैंडल है, या हम बात करें जो ब्रीथिंग एनिमल है, वो क्या करते हैं, एयर को डैमेज करते हैं। अब एयर को क्या करते हैं, डैमेज करते हैं। ओवरऑल ये बात करो, जैसे आप किसी भी एयर में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन है, तो उन्होंने क्या बोला कि जो कैंडल जलता है तो क्या होगा, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। ठीक है। और जो एनिमल ब्रीथ करते हैं तो उसके थ्रू भी क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता होता है। ठीक है। तो ओवरऑल ये क्या कर रहे हैं, एयर को डैमेज कर रहे हैं। तो इसमें रोल किसका है, प्लांट का। प्लांट क्या करते हैं, इसी कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और एयर को क्या करते हैं, फिर प्योर करते हैं, मतलब ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। चलो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो फिर उन्होंने क्या किया आगे, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक मिंट प्लांट को केस में प्लेस कर दिया, उस बेल जार में क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। पहले तो उन्होंने एक क्लोज बेल जार में एक बर्निंग कैंडल रखा, माउस रखा। ठीक है। तो क्या देखा, कुछ टाइम बाद वो कैंडल जलना बंद हो गया, बुझ गया, और माउस भी क्या हुआ, सफोकेटेड होने लगा। तो उन्होंने क्या प्लेस कर दिया उसमें, एक मिंट प्लांट को क्या कर दिया, प्लेस कर दिया। तो उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा कि माउस स्टे अलाइव, माउस कैसा था, अलाइव था। और जो कैंडल भी क्या हुआ, कंटिन्यू बर्न कर रहा था। अब ऐसा क्यों हुआ, तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया, कि जो प्लांट क्या करता है, रिस्टोर करता है एयर को, वाट एवर एनिमल चाहे ब्रीथ करे या कैंडल क्या हो, बर्निंग कैंडल को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर दें, तो भी क्या होता है, प्लांट क्या करता है, एयर को प्योर करता है। ओवरऑल ये बात करो तो प्लांट क्या करेगा, उस कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, अपटेक करता है,
और फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या करता है वो फूड को भी फॉर्म करता है, मतलब ग्लूकोज या स्टार्च को भी फॉर्म करता है, साथ साथ क्या होता है ऑक्सीजन को भी क्या करता है लिबरेट करता है। तो उन्होंने क्या हाइपोथेसिस दिया, प्लांट स्टोर को करता है एयर को, वाट एवर अगर हम बात करें कि जो ब्रीदिंग एनिमल है एंड बर्निंग कैंडल को हम रिमूव कर दें तो भी, ठीक है। और उसके थ्रू उन्होंने प्रूव भी किया था कि बेलजार में जब उन्होंने मिंट प्लांट को रखा तो क्या कर रहा था, फोटोसिंथेसिस करेगा जब लाइट में हो रहेगा तो जब फोटोसिंथेसिस करेगा तो करेगा क्या, उस कार्बन डाइऑक्साइड को जो रिलीज हो रहे हैं ब्रीदिंग के थ्रू और जो बर्निंग कैंडल के थ्रू उसको अपटेक कर रहा है, और वापस क्या कर रहा है एयर को प्योर ही कर रहा था, जिसके बेसिस क्या था माउथ स्टे लाइव था और कैंडल भी क्या कर रहा था कंटिन्यू बर्न कर रहा था, ठीक है। तो उन्होंने क्या बताया कि प्लांट क्या करता है, रिस्टोर करता है एयर को। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट किसने किया था, जैन इंजन हाउस ने किया था 1730 टू 1799 में, ठीक है। तो उन्होंने क्या कंडक्ट किया, सेम एक्सपेरिमेंट को जो अभी आपने पढ़ा जैसे प्रिस्टले ने किया था, सेम एक्सपेरिमेंट को प्लेस कंडक्ट किया बाय प्लेसिंग इट वंस इन डार्क कंडीशन एंड वंस इन सनलाइट। एक बार क्या किया उसको डार्क कंडीशन में परफॉर्म किया, कंडक्ट किया एक्सपेरिमेंट को, दूसरी बार क्या किया सनलाइट के प्रेजेंस में किया। तो उन्होंने क्या देखा, सनलाइट किसके लिए एसेंशियल होता है, टू प्लांट फॉर प्यूरिफाइंग एयर, ठीक है। सनलाइट इंपॉर्टेंट किसके लिए होता है, प्लांट को एयर को प्यूरिफाई करने के लिए। अब क्यों, क्योंकि आपने अभी पढ़ा कि अगर क्लोज बेल जार में हमने मिंट प्लांट रखा है या कोई भी प्लांट रखा है, ठीक है, और बर्निंग कैंडल है या आप आ सकते हो उसमें माउस भी प्रेजेंट है, तो उसको जब सनलाइट में रखेंगे तभी तो क्या करेगा प्लांट लाइट को अपटेक करेगा सनलाइट को, और जब सनलाइट को अपटेक करेगा तो फिर करेगा क्या कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में, ठीक है, प्लस आप बात करते हो H2O के प्रेजेंस में वो करता क्या है, क्लोरोफिल के थ्रू क्या क्या फॉर्म करेगा कार्बोहाइड्रेट, प्लस करता क्या है ऑक्सीजन को क्या करता है लिबरेट करता है, मतलब ओवरऑल यह बात करते हो एयर को क्या करता है प्यूरिफाई करता है। दूसरी बात करें उन्होंने रिपीटेड इस एक्सपेरिमेंट को किया किसमें, एक्वेटिक प्लांट में, ठीक है, यानी एक्वेटिक प्लांट में भी क्या किया इस एक्सपेरिमेंट को रिपीट करके देखा था। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि इन ब्राइट सनलाइट, ठीक है, हमें क्या देखने को मिलता है, जो स्मॉल बबल देखने को मिलते हैं वेयर फॉर्म अराउंड ग्रीन पार्ट वाइल इन डार्क दे डिड नॉट, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा, वापस इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने किस में किया, एक्वेटिक प्लांट में किया। तो उन्होंने क्या देखा, जो ब्राइट सनलाइट में अगर हम बात करें तो जो स्मॉल हमें बबल देखने को मिलते हैं ग्रीन पार्ट के अराउंड, ठीक है, एक्वेटिक प्लांट में, जबकि हम बात करें डार्क में हमें दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे व्हाइट बबल दिख रहे हैं जब सनलाइट के प्रेजेंस में एक्सपेरिमेंट किया एक्वेटिक प्लांट में, बट अगर डार्क कंडीशन की बात करें उस समय जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था तो कोई बबल दिखाई नहीं दिया, ठीक है। तो उन्होंने बाद में क्या किया, लेटर क्या आइडेंटिफाई किया, ये जो ये बबल थे, ठीक है, वो क्या थे, ऑक्सीजन थे, क्या थे, ऑक्सीजन, ठीक है। जो बबल फॉर्म हो रहे थे लाइट के प्रेजेंस में या ब्राइट लाइट सनलाइट में, ठीक है, वो क्या था, ऑक्सीजन था। उन्होंने क्या शो किया फिर, बताया कि ओनली ग्रीन पार्ट होता है जो प्लांट का, वो क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को रिलीज करता है, ठीक है। जो प्लांट का सिर्फ ग्रीन पार्ट ही होता है वही क्या रिलीज करता है, ऑक्सीजन को क्या करता है, लिबरेट करता है। जैसे आपको पता है लीफ किस पे परफॉर्म करते हैं, फोटोसिंथेसिस में, तो लीफ क्या रिलीज करते होंगे, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। यानी प्लांट का जो भी ग्रीन पार्ट है जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होंगे तो सनलाइट को क्या करेगा, ट्रैप करेगा, तो फिर आगे जाके क्या करेगा, ऑक्सीजन को लिबरेट करेगा। तो उन्होंने क्या कंक्लूजन निकाला, सिर्फ जो ग्रीन पार्ट है प्लांट के वही क्या रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। चलिए नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट हम देखेंगे जो किसने किया था, जूलियस वॉन सैक ने किया था 1854 में। तो उन्होंने क्या प्रूव किया, जो ग्लूकोज होता है वो प्रोड्यूस होता है व्हेन प्लांट ग्रो एंड इट इज यूजुअली स्टोर एज स्टार्च, ठीक है। बोला कि ग्लूकोज प्रोड्यूस किया जाता है, प्लांट में प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जब प्लांट क्या करता है, ग्रो करता है, और एक किस फॉर्म में स्टोर होता है, जैसे स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि जो क्लोरोफिल है वो कहाँ लोकेटेड होता है, स्पेशल बॉडी में, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्या बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल क्या होता है, प्लांट में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया कि ग्लूकोज इज मेड इन ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट, ग्लूकोज हमेशा कहाँ फॉर्म होगा, ग्रीन पार्ट ऑफ प्लांट में। तो आप बात करो लीफ में, लीफी फोटोसिंथेसिस में पार्टिसिपेट करेगा तो वहीं पे क्या होगा, ग्लूकोज क्या होगा, फॉर्म होता है।